देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि उसको किसी भी बल पे पैसा और सत्ता चाहिए। पूंजी उनका कॉरपोरेट की पार्टी है भाई, और कॉरपोरेट का किसी का जान आने जाने से कोई मतलब नहीं रहता है। तो लगता है जितना भी बिहार में घटनाक्रम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी शामिल हो, चाहे मशरख वाले मामले पर भी मैं कहूँगा कि उसमें शायद इन लोगों का हाथ हो। कि बताइए, सेशन चल रहा था और आदरणीय नेता तेजस्वी जी पर कुर्सी उठा लिया गया। कहाँ का बात है भाई? बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। शोषण तो बहुत दिनों से हो रही है, 10 साल 20 साल 25 साल से हो रही है, लेकिन आवाज़ कब उठाया गया? जब सत्ता में कांग्रेस के गठबंधन में और राजद के गठबंधन में जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि उसको किसी भी बल पे पैसा और सत्ता चाहिए। पूंजी उनका कॉरपोरेट की पार्टी है भाई, और कॉरपोरेट का किसी का जान आने जाने से कोई मतलब नहीं रहता है। आप लोग समझिए इन बात को। तत्काल के दिनों में बड़े बहुत सारे मीडिया हाउस बिके हैं। कॉरपोरेट के किसी के मरने और जीने के उन्हें को चिंता नहीं होती है। उनको चिंता होती है कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से सत्ता आ रहा है। तो बीजेपी क्यों इस मामले पर बोलेगी? हमको तो लगता है जितना भी बिहार में घटनाक्रम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी शामिल हो, चाहे मशरख वाले मामले पर भी मैं कहूँगा कि उसमें शायद इन लोगों का हाथ हो। एकाएक सेशन शुरू होता है, उसके खुल के बोल रहा हूँ और बोलूँगा भी कि एकाएक लोग मर जाते हैं शराब पीने से। ये लोग को किसी भी कीमत पर अभी मैं इस खबर को लेकर एकदम मतलब कह विश्वास के साथ, लेकिन सोशल मीडिया खोलते ही मुझे पता चला है कि बताइए, सेशन चल रहा था और आदरणीय नेता तेजस्वी जी पर कुर्सी उठा लिया गया। कहाँ का बात है भाई? बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है वो चारों तरफ से इसलिए बढ़ रहा है कि दिखाया जा सके कि हाँ, अब यहाँ पे जंगल राज है, जो असल में गरीबों के लिए मंगल राज है। आज तक कोई आवाज़ उठाने वाला था? आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, शोषण तो बहुत दिनों से हो रही है, 10 साल 20 साल 25 साल से हो रही है, लेकिन आवाज़ कब उठाया गया? जब सत्ता में कांग्रेस के गठबंधन में और राजद के गठबंधन में जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, तब कटिहार में लोग आवाज़ भी उठाए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब सत्ता में हमारे लोग बैठे हैं, कमज़ोर के लोग बैठे हैं, जब आवाज़ उठाई तो ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन बीजेपी तो जनता के लिए मरती है, लड़ती है और जनता की हित की बात करती है। देखिए, शराब कांड हुआ, वहाँ बीजेपी गई, पैदल मार्च कर रही है, विधानसभा घेराव कर रही है। बीजेपी कहीं से जनता का हित नहीं चाहती है, और विधानसभा घेराव हम तो कहते हैं खुला ही, कहीं उसमें भी उसका हाथ ना हो। पता कीजिए, उस पर नीतीश जी को जांच बैठवाना चाहिए। जांच बैठवाइए, कहीं ना कहीं से पक्का बीजेपी से जुड़ा हुआ तार लगता है। ये एक तरह का आतंकी संगठन है भाई, ये पार्टी वार्टी नहीं है, ये कॉरपोरेट का बनाया हुआ आतंकी संगठन है। आतंकी संगठन इसको कैसे कह सकते हैं? बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। अरे कैसे नहीं कहे? बहुत बड़ा बात संगठन, अरे बिल्कुल है, बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा बात का है ये है। आरएसएस पूरा तरह से आतंकी संगठन है। गांधी को मारने वाला आपको क्या लगता है आतंकी नहीं है? तो क्या है? राष्ट्रपिता गांधी को मारने वाला आप कहाँ से आप उसको सर्टिफाइड कीजिए कि हाँ भाई आतंकी नहीं है? आप कह सकते हैं कि आतंकी नहीं है। गांधी को मारने वाला आतंकी है कि नहीं? सरकार की टीम काहे नहीं गई है? अगर सहानुभूति है तो सरकार की टीम क्यों नहीं गई उस मृतक के पास? सरकार ने प्रशासन को लगाया हुआ है। मेरे कुछ मित्र गए हैं वहाँ पे, ऑलरेडी हम भी वहाँ से लगातार संपर्क में हैं। एसपी से डायरेक्ट बात हुआ है। एसपी साहब बोले हैं कि निश्चिंत रहिए, हम विश्वास दिलाते हैं कि इस घटनाक्रम को खत्म करेंगे। और मैंने पहले भी आपको बोला कि शोषण तो बहुत दिनों से हो रही है, बहुत दिनों से पैसा बेहिसाब वसूला जा रहा था, चाहे वो मछली मारने के लिए, चाहे चराने के लिए, पैसा तो बहुत दिन से। लेकिन उन लोगों को अभी हिम्मत आई है। क्यों हिम्मत आई है? क्योंकि वो जान रहे हैं कि जो सत्ता में बैठी सरकार है, जो नेता है, वो अब हमारे नेता हैं, वो गरीबों के नेता हैं। तब जाकर उन्होंने आवाज़ उठाया है। मतलब सब कुछ सही हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सही होगा। ये गरीबों के लिए मंगल राज है। ये मान लीजिए कि गरीबों के लिए मंगल राज है, सही होगा और निश्चित रूप से सही होगा। ये ड्रामा करने वाला करता रहेगा, करने दीजिए। चलिए, तो ये नीतीश कृष्णवंशी जी थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि निश्चिंत रहना है, जो भी होगा जनहित के लिए होगा। क्या? बिल्कुल, जात पात सब से ऊपर उठ के जनहित में जो होगा, देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल जुड़िए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।